દિલ્હીમાં રાખેલા આતંકવાદ નિરોધી સંમેલનના ઉદ્ઘાટન સત્રને કર્યા સંબોધિત આતંકવાદ ખિલાફ ઝીરો ટોલરન્સની પ્રતિબદ્ધતાને દોહરાયા કે આ बीत्या 10 सालમાં भारत आतंकवाद खिलाफ बनायो है मजबूत इकोसिस्टम। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण ने पर्यावरण मंत्रालय मिली मंजूरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एयरपोर्ट निर्माण ने लेर करी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राज्य सरकार आपरी पहली वर्षगांठ माथे देवली के बड़ी सौगाता 1 लाख महिलाओं ने बनायो जावड़ो लखपति दीदी। पालनहार योजना रे तेज 5 लाख बच्चा ने 150 करोड़ रुपया री राशि करी जावेली हस्तांतरित। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्र में ओवाड़ा उपचुनाव खातर होम वोटिंग री प्रक्रिया जारी। बार ताई 2338 बुजुर्ग दिव्यांग मतदाता कर्या आपरा मताधिकार रो प्रयोग। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ राहुल गांधी रा राज परिवार माथे लिखिया बयान री करिया निंदा के आ राज परिवार रो भारत रा एकीकरण में है बड़ो योगदान। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनआईए काणीसू नवी दिल्ली में राखेजा आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 रा उद्घाटन सत्र में शामिल हुआ। 2 दिन रा इस सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ जांच में अभियोजन, बदल रिया कानूनी ढांचा, अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेस ने साझा करवारे साथ ही उभरती टेक्नोलॉजी सु जुड़ी चुनौतियां माथे चर्चा करी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री देश की आंतरिक और सीमा की सुरक्षा बनाया रखवा खातर बलिदान हुआ वीर शहीदा ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता ने दोहराता थका कहा कि बीत्या 10 साल में भारत में आतंकवाद के खिलाफ मजबूत इकोसिस्टम बन्यो है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एनआईए द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। 2 दिनों का यह सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ जांच में अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढांचे, अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, उभरती जो टेक्नोलॉजीज हैं उससे संबंधित चुनौतियों और अवसरों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित है। कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बलिदान हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। सत्र को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के भीतर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाई। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत, समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई है। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। 2006 से 13 और 14 से 21 आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें तो 70% की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है। और ये जो 30% भी है, इसमें पुलिस एक्शन को भी, आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ होती है इसको भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ढेर सारा हमने आतंकवाद की प्रवृत्ति को रोकने में सफलता पाई है। आतंकवादियों की सेल्फ लाइफ में भी कमी आई है, जो पहले 2 साल तक थी, अब कुछ दिनों तक इसको सीमित करने में हम सफल रहे हैं। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रा निर्माण ने पर्यावरण मंत्रालय री मंजूरी मिल गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एयरपोर्ट रा निर्माण ने ले प्रगति री उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी।
एयरपोर्ट रो निर्माण काम मई 2025 सू शुरू वेलो वटे दिसंबर 2027 ताई निर्माण काम पूरो कर इनरो संचालन प्रारंभ करबारी समय सीमा तय करी गई है। एयरपोर्ट माथे 7 विमान पार्किंग क्षेत्रा रो भी निर्माण वेलो पर्यावरण संरक्षण रा दृष्टिकोण सू कोटा विकास प्राधिकरण काणी सू 10,000 पौधा लगाया जावेड़ा। राज्य सरकार री पहली वर्षगांठ माथे प्रदेशवासिया ने कई बड़ी सौगाता दी जावेली। इन रतेत 1 लाख महिलावा ने लखपति दीदी बनायो जावेड़ो। साथ ही 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्य ने आर्थिक संबल देवारा उद्देश्य सु राज सखी पोर्टल री भी शुरुआत करी जावेली। इन संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काल जयपुर में समीक्षा बैठक लीनी। इन दौरान वे कहा कि वर्षगांठ रे मौके भवन अर्दूजा समनिर्माण से जुड़िया श्रमिका ने 1.5 करोड़ रुपया री राशि हस्तांतरित करी जावेली। इनरे अलावा 2000 दिव्यांगजना ने स्कूटी वितरित करी जावेली। साथ ही पालनहार योजना रे तहत लगभग 5 लाख टाबरा ने 150 करोड़ रुपया री राशि हस्तांतरित करी जावेली। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्र में उबावाड़ा उपचुनाव खातर अब ताई 2338 मतदातावा होम वोटिंग रे जरिए आपरा मताधिकार रो प्रयोग करियो है। इनमें बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता शामिल है। दौसा में होम वोटिंग रा पहला चरण रा पहला दिन काल 206 मतदातावा वोट डालिया। राज्य रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बताया कि अब ताई 3 क्षेत्र खीमसर रामगढ़ 84 में होम वोटिंग री प्रक्रिया रो पहलो चरण पूरो हो गयो है। वे बताया कि होम वोटिंग रा तीसरा दिन काल सगला क्षेत्र में 726 मतदाना मतदान करया। विधानसभा उपचुनाव रे तहत सलुम्बर में होम वोटिंग रा पहला चरण रे तीसरे दिन 139 मतदाता घर बैठिया मतदान करया। इनमें 117 बुजुर्ग और 22 दिव्यांग मतदाता शामिल रहा। अबार ताई कुल 683 माय सु 374 मतदाता अपना मताधिकार रो उपयोग कर चुकिया है। होम वोटिंग रो पहलो चरण 8 नवंबर ताई चालेलो। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल बताया कि 9 और 10 नवंबर ने प्रस्तावित दूसरा चरण में मतदान दल पहला चरण रे तहत छुटिया हुआ मतदातावा सु मतदान करावेला। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में ओवाड़ा उपचुनाव रे तहत मतदातावा ने जागरूक करवारे उद्देश्य सु स्वीप कार्यक्रम रे तहत आज जागरूकता रैली काढ़ी गई। प्रशासनिक अधिकारियां कर्मचारियां और पूर्व सैनिका काणी सु काढ़ी गई आ रैली शहर मुख्य मार्ग सु होती हुई कलेक्ट्रेट परिसर में पूरी हुई। रैली रे दौरान मतदातावा ने ज्यादा सु ज्यादा मतदान करवा खातर प्रेरित करियो गयो। मतदान जागरूकता के लिए हमने एक रैली निकाली है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 13 नवंबर को सभी को हमारी यही अपील है कि सभी अपना मत का अवश्य अपना प्रयोग करें और मतदान करने जरूर जाएं। राजस्व विभाग के पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम साहब सब आए हैं लोगों के अंदर मतदान की जागरूकता लाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मतदान प्रतिशत कभी भी 70 को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जो कि एक बहुत ही सोचनीय विषय है, जिससे जनता के वास्तविक प्रतिनिधि ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। अगर 100% नहीं तो 90% तक भी हमारा मतदान होता है तो वास्तव में जो जनता का प्रतिनिधि होगा वो सामने आएगा। इसीलिए अधिक से अधिक मतदान हो और अच्छे से अच्छा कैंडिडेट हमारा जीत कर आए, जो हमारे झुंझुनू के विकास के ऊपर 4 चांद लगाए। झुंझुनू जिले में आज सभी विभागों द्वारा मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जो कि कलेक्ट्रेट तहसीलदार महेंद्र जी मूड, एसडीएम साहब इनकी अगवानी में उसको हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से लेके और रेलवे स्टेशन तक का इसका पूरा वो प्रोग्राम है, जिसमें सभी स्काउट के बच्चे, महिलाएं, अधिकारी, पुरुष, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी विभागों से कुछ लोग आके और जो 13 तारीख को उपचुनाव है झुंझुनू के अंदर, उसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि मतदान हमारा अधिकार है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और नाथद्वारा सु विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ राहुल गांधी रा लेख री निंदा करता थका कहा कि राहुल गांधी राज परिवार रे 12 माए जो लिखियो वो गलत है। वे सांसद है वाने इन तरह री बात करबा सु पहलिया पूरा तथ्यारी जानकारी होनी चाहिए। दिया कुमारी कहा कि राज परिवार रो भारत रा एकीकरण में बड़ो योगदान है। उल्लेखजोग है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आजादी सु पहलिया देश रा राजावा और रियासता ने लेर समाचार पत्र में लेख लिखियो, जिनमें वे कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी राजावा और नवावा सु साझेदारी की अरवा ने रिश्वत देर भारत माथे शासन कराया। इन बयान माथे रियासता रा वंशजा और भाजपा नेता राहुल गांधी री निंदा करया है। जो राहुल गांधी के लेख में उन्होंने कहा है
मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने जिस तरह से राज परिवारों को जिस तरह से कहा है कि इन्होंने रिश्वत ली और बहुत ही उल्टा सीधा कहा है, उनको क्या है कि हिस्ट्री की जानकारी नहीं लगती और जिस तरह से राज पर उनको जानकारी लेनी चाहिए, वो एक पार्लियामेंटेरियन है। इस तरह की बात कहने से पहले उनको पूरे तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। जो राज परिवार है उनके कंट्रीब्यूशन सब जानते हैं। पूर्व राज परिवारों ने जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय भी बहुत बड़ा योगदान था। सबसे पहले सारे जो हमारे पूर्व राज परिवार हैं वो आगे बढ़कर उन्होंने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उनके आग्रह पे उनके आह्वान पर जब भारत का एकीकरण हुआ, सबसे पहले जितने भी हमारे राज परिवार हैं वो आगे बढ़कर उन्होंने कहा हम सब साथ मिलकर एक नया भारत बनाते। ये सारी बातें मुझे लगता है राहुल गांधी को या तो जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर छवि धूमिल करना चाहते हैं, राज परिवारों की समाज को बांटना चाहते हैं, जो कि हमेशा उनकी आदत रही है। वो और उनकी पार्टी हमेशा ही समाजों को बांटना, जातियों को बांटना यही करते आए हैं और उसी का उदाहरण ये भी है। मैं कहना चाहता हूँ कि शायद वो या तो हमारे इतिहास के बारे में अनजान है या वो जबरदस्ती से गलत प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मेरी निजी बात तो आप अलग छोड़ें, मैं निजी बात न करके मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडियन स्टेट्स के ऊपर एक वाइट पेपर निकाला था 1950 में, उसी में लिखा गया है कि जो भारत देश 1947 के पहले जो था उसमें कुछ भाग तो थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, लेकिन जो राजा महाराजा थे, जो इंडियन स्टेट्स थे, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन न थे। तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसमें यह भी लिखा गया है कि जब भारत देश की एकीकरण हुआ था तब ये जो भी राजा महाराजा थे, नवाब थे, उन्होंने बहुत सी नकद और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने स्वेच्छा से भारत देश को दिया था। तो यह जो स्टेटमेंट उन्होंने किया है राहुल गांधी जी ने, ये हमारे भारत देश के और हमारे जो देशभक्त हैं उनको उनकी एक तरह से तौहीन ही है। और मैं अंग्रेजी में दोहराता हूँ, जो इंडियन स्टेट्स में यह भी लिखा गया है कि राजा महाराजाओं के बारे में कि दे हैव गिवन एविडेंस ऑफ इमेजिनेशन, फोरसाइट एंड पेट्रियोटिज्म। दे मे वेल क्लेम टू बी को-आर्किटेक्ट्स इन बिल्डिंग अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भी लिखा हुआ है, जो बयान है राहुल गांधी जी का, वो सरासर गलत है। મોદી સરકાર કાણી શું ભારતીય સુરક્ષા બળા ખાતર वन रैंक वन पेंशन योजना ने लागू या एक दशक हो गयो है। इन योजना रे लागू होबा सू लाखों सैनिकों, कर्मी और अवारा परिवार लाभान्वित हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। दशकों से लंबित भारतीय सशस्त्र बलों की मांग वन रैंक वन पेंशन को मोदी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन किया, जिससे करीब 25 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को और उनके परिवारों को लाभ हुआ। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है समान कार्य और समान सेवा अवधि के लिए समान पेंशन, चाहे सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। उदाहरण के लिए साल 1980 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल को साल 2015 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल के समान पेंशन तय किए गए। सरकार द्वारा समय समय पर वर्तमान और पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को खत्म किया गया। 2014 से 2023 तक यानी इस योजना के शुरू होने के बाद से इस योजना पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्तों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित की गई। यह 1 जुलाई 2014 से प्रभावी हुआ। पूर्व सैनिक 40 वर्षों से अधिक समय से वन रैंक वन पेंशन के लागू करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कई समितियों का गठन भी हुआ। वर्ष 1984 में केपी सिंह देव समिति ने सिफारिश की। बाद में वर्ष 1991 में शरद पवार समिति ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कोई विशेष सिफारिश नहीं की। वर्ष 2003 में रक्षा मंत्री समिति रिपोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन को अंतर मंत्रालयी समिति के विचारार्थ छोड़ दिया। राज्यसभा याचिका समिति ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में कहा कि सरकार को सभी रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन लागू करना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
बाद में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसका लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। કેન્દ્ર સરકારની વન રેન્ક વન પેન્શન યોજના સેવાનિવૃત્ત રક્ષા કર્મિયા ખાતર ઘણી લાભપ્રદ સાબિત વેરી है। इन रीते समान रैंक और सेवा अवधि रे साथे सेवानिवृत्त होबावाळा सशस्त्र बलारा कार्मिका ने एक समान पेंशन दी जा रही है। बीकानेर रा हवलदार पद सु भारतीय सेना सु रिटायर विया मनफूल रो कहनो है कि इन योजना सु वणारा परिवार ने सेवानिवृत्ति पाछे आर्थिक संबल मिलियो है। वटे सेवानिवृत्त नायब सूबेदार राजेंद्र बुडानिया और शहीद कंवराज सिंह री पत्नी सुमन कंवर भी इन योजना ने सेवानिवृत्त रक्षा कर्मिया खातर घणी ही उपयोगी बतायो है। ने ये स्कीम चलाई है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसका जवानों को और उनके फैमिली बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसके साथ मैं कुछ पॉइंट्स ये बोलना चाहूँगा कि इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है जवानों के लिए, जिस उसके लिए उनको पहले रेक्टिफाई करें, उसके बाद के अंदर इसके ऊपर लागू करें। मेरे को जैसे मिल रही है पेंशन वो अच्छी तरह से मिल रही है, जैसे हिसाब उन्होंने पीछे से कर रखा है उसी तरह से मिल रही है। अब उन्होंने बोला ऐसी मिल रही तो वैसे मिल रही है मेरे को पेंशन। आपने खातर तो हर कोई जीवे पण परोपकार खातर जीवा वाळो ही सच्चो इंसान होवे। इनी भावना रे साथे शाहपुरा रा पनोतिया गांव माए रक्तदान री अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। 350 घरा रा इन गांव माए हर घर माए रक्तदाता है। प्रस्तुत है मां का संवाददाता री एक रिपोर्ट। कहते हैं कि रक्तदान महादान। जी हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए शाहपुरा के छोटे से गांव पनोतिया के महावीर कुमावत और उनके मित्रों ने रक्त सैनिक सेवा संघ की स्थापना की। संघ का मुख्य उद्देश्य दूसरों की सहायता करते हुए जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध करवाना है। संघ के सदस्य अपने रोजमर्रा के कार्य करने के साथ ही समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। संघ की स्थापना से अब तक करीबन 150 रक्तदान शिविर करवा चुके हैं। क्षेत्र में कहीं पर भी रक्त की जरूरत होने पर वे तुरंत उसे वहां रक्त उपलब्ध करवा देते हैं। रक्त सैनिक सेवा संघ के महावीर कुमावत ने बताया कि वर्ष 2011 में पहली बार रक्तदान शिविर देखने के बाद इस कार्य को करने की ठानी। मैंने मेरे मित्रों से बात करी, रक्तदान के बारे में समझाया, रक्तदान का महत्व समझाया और मंडल का निर्माण करा। मेरे सारे रक्त मित्रों को साथ में लेते हुए मैंने एक एनजीओ का निर्माण करा जिसका नाम हमने रक्त सैनिक सेवा संघ रखा। और पूरे मंडल के साथ हम गाँव-गाँव में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, रक्तदान शिविर का महत्व समझाते हैं और सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा देते हैं, रक्तदान करने के लिए मोटिवेट करते हैं। शादी हो, ब्याह हो, सालगिरह हो, जयंती हो, पुण्यतिथि हो, कोई देशभक्ति का कोई भी आयोजन हो, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, हमें तो केवल एक मौका चाहिए रक्तदान शिविर का आयोजन करवाने के लिए। पहले तो लोग डरते थे, अब नई जागृति आई और इन्होंने अच्छी जागृति लाई। इसी क्षेत्र के अंदर इन्होंने दानेश्वर और कितनी जगह धार्मिक कार्यक्रम में या जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें इन्हें बहुत बहुत अच्छे काम करवाए। रक्त सैनिक सेवा संघ के सदस्य घर घर जाकर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करते हैं। जन्मदिन, श्रद्धांजलि, शादी की सालगिरह, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर लगाते हैं। रक्त सैनिक सेवा संघ की टीमें अपने शिविरों में 50 यूनिट से लेकर 1000 यूनिट तक रक्त संग्रह करती है। रक्त सैनिक सेवा संघ के 35 वर्षीय कैलाश कुमावत अब तक 46 बार रक्तदान कर चुके हैं। पहला ब्लड डोनेट पनोतिया में लगवाया इन्होंने और गांव-गांव जाके हमने परिचय भी किया और साथियों को बताया भी। सही फर्स्ट बार में थोड़ी तकलीफ आई थी और लोग बोले भी थी, ताने भी मारे। अब कोई समस्या नहीं है वैसी। और जहाँ जहाँ जाते समाज में कहीं भी शादी ब्याह में तो सबको बताते हैं कि भाई ब्लड देने से कोई तकलीफ नहीं आती है। और मेरे को भी कोई बीमारी नहीं हुई अभी तक। 3 महीने मैंने ब्लड डोनेट करता हूँ। गांव में लगातार पिछले 12-13 सालों से रक्त सैनिक सेवा संघ के रूप में काम करते आ रहे हैं। एक रक्तदान, 1 यूनिट जो ब्लड डोनेशन होता है उससे 3 जानें बचाई जा सकती हैं। और ये जानकारी लोगों को, युवाओं को देके
हम उन्हें नए नए डोनर तैयार करते हैं। लोगों को गांव-गांव जाके समझाते हैं, इनकी भ्रांतियों के बारे में बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और हमने लगभग 2011 से आज तक 100 से 125 कैंप लगवा चुके हैं और लोगों को इस बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं। शाहपुरा जिले के पनोतिया गांव के रक्त सैनिक अपने आप में मिसाल है। यहाँ के लोग पूरे परिवार के साथ रक्तदान करने पहुँचते हैं। गांव में करीबन 100 लोग ऐसे हैं जो 10 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए शाहपुरा से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। देशभर रा अकानकशी ब्लॉका माय हनुमानगढ़ रो संगरिया ब्लॉक शामिल है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय रा सहयोग सु जल प्रबंधन और संरक्षण रा 12 माय जागरूकता लेवा रा मकसद सु अठे जल उत्सव कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में जल संचय और नशा मुक्ति री शपथ दिलाएगी। जिला कलेक्टर कानाराम बताया कि जिला खातर संगरिया ब्लॉका ने शामिल करनो गौरवरी बात है। सभी आयु वर्ग के व्यक्ति सांगरिया ब्लॉक का इसमें चयन किया गया है और 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक इस ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में जो है जल की बचत को लेकर, जल संरक्षण को लेकर और जल संरचनाओं है उनका सुदृढ़ीकरण को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें सभी विभाग, जनप्रतिनिधि एक साथ सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा ब्लॉक इसमें चयनित हुआ है और जल की महत्ता को लेकर घर घर तक पहुँचने का प्रयास। इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 10 आशान्वित ब्लॉक सेलेक्ट किए हैं और हमारे राजस्थान में संगरिया ब्लॉक को जो है इस प्रोग्राम में सेलेक्ट किया गया है। इस जल उत्सव को मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि ग्रास रूट लेवल पे वाटर की इम्पोर्टेंस को समझाना, उसको प्रिजर्व करने के लिए लोगों के अंदर एक सेंसिटिविटी क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक मूलभूत सुविधाएं आराम से प्राप्त हों। भगवान महावीर स्वामी रा 2551 निर्वाण महोत्सव रे तेत माउंट आबू रा देलवाड़ा जैन मंदिर ने 3000 दीपिका सू सजायो गयो। महोत्सव रे तेत हजारों तीर्थयात्री आध्यात्म रो आनंद लियो। वटे ही मंदिर कमेटी काणी सू गर्भगृह माय लाइट रो इस्तेमाल बंद कर दियो गयो है। इन मंदिर ने आध्यात्म रा केंद्र रा रूप माय स्थापित करियो जा रियो है। आपा रुपया या दूजी कोई चीज उधार देता सुनिया हा, पण कोई आपा कदे किणी ने समय उधार देता सुनिया है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ रो वरिष्ठ नागरिक मंच एक सामाजिक पहल करियो है जिनमाए वरिष्ठ नागरिक आपरा समय ना एक दूसरा ने उधार देवे। चित्तौड़गढ़ सु खास रिपोर्ट। वरिष्ठ नागरिक मंच चित्तौड़गढ़ के सदस्यों द्वारा टाइम बैंक की एक अनूठी पहल चलाई जा रही है। यहाँ बुजुर्गों ने वक्त को गुलाम बनाने का एक अनोखा तरीका खोज लिया है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है। शहर के बुजुर्ग पैसों की तरह ही वक्त का लेन देन कर एक दूसरे का अकेलापन मिटा रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग एक दूसरे को जितना समय देते हैं, टाइम बैंक में वो दर्ज हो जाता है। जरूरत पड़ने पर बुजुर्ग अपने साथी को दिया हुआ समय मांग सकता है या किसी दूसरे साथी को भी बुला सकता है। इस नवाचार से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में नई उमंग आई है। अकेला आदमी जो एकाकीपन जीवन जीता है, उसको ये महसूस नहीं हो कि मैं अकेला हूँ। उसके साथ में अगर कभी ये बीमार हो जाए या कोई आवश्यकता हो जाए तो व्यक्ति एकदम जाकर के उनके पास जाता है, उनसे बातें करता है, उनके सामान लाता है, कोई दवाई लानी हो तो दवाई लाता है। इस प्रकार से उनकी सेवाओं में वो तत्पर रहते हैं वरिष्ठ नागरिक मंच, इसलिए इसकी स्थापना की गई। हमारे मंच में आज की तारीख में लगभग 1034 मेंबर है और इसमें हाई कोर्ट के जज साहबान से लेकर दुकानदार, पियोन, आरएस अधिकारी, बैंक मैनेजर, प्रिंसिपल, टीचर, मतलब हर पैसे के व्यक्ति और सर्विस में हर एक सेवा से जो रिटायरमेंट हुए वो सभी है। चित्तौड़गढ़ में वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्य बलवंत सिंह सिसोदिया ने मंच के संस्थापक आर.सी. डाड के साथ मिलकर अगस्त 2017 में टाइम बैंक की स्थापना की थी। महज 11 लोगों के द्वारा टाइम बैंक की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में टाइम बैंक में करीब 1040 सदस्य हैं। इनकी 5 कमेटी बनी हुई है
जो गांधीनगर, प्रतापनगर, शास्त्री नगर, सेती, चंदेरिया में संचालित होती है। कमेटी के सदस्यों द्वारा मात्र 100 रुपए सालाना शुल्क लिया जाता है। ये एक ऐसा मंच है जहां वृद्धजन एक दूसरे को समय लोन या उधार में देते हैं। टाइम बैंक में कोई वृद्ध किसी एकल या जरूरतमंद बुजुर्ग के साथ समय व्यतीत करता है। बिताया गया ये समय वृद्ध के खाते में जमा हो जाता है। इसके बाद जरूरत होने पर खाते में जमा समय के लिए वृद्ध अपने लिए भी किसी अन्य को बुला सकते हैं। इससे न केवल उनकी सामाजिक सहभागिता बढ़ती है, बल्कि वह अपनी जरूरतों के अनुसार उस समय का उपयोग भी कर सकते हैं। जो एकाकी जीवन जी रहे हैं और जो ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो अपनी सेवाओं को, जैसे बैंक नहीं जा पाते या जो बीमार हैं और हॉस्पिटल नहीं जा पाते, वो खाली एक फोन करते हैं वरिष्ठ नागरिक मंच को, तो वरिष्ठ नागरिक मंच के उस एरिया में जो हमारे सदस्य हैं वो उनके पास पहुंचता है, उनके घर पहुंचता है और उन वरिष्ठ नागरिकों को हॉस्पिटल ले जाना है, उनको दवाएं दिलवानी है, उनका कोई मार्केट का कोई काम है या बैंक का या पोस्ट ऑफिस का कोई काम है जिनमें उनकी सेवाओं की जरूरत है, तो हमारे वरिष्ठ नागरिक के वोट बैंक, ये टाइम बैंक के जो सदस्य हैं वो जाके उनको अपनी सेवाएं देते हैं। कोरोना काल के अंदर जब एक दूसरे से मिलना बंद था, कोई मीटिंग नहीं हो पा रही थी, उसमें डॉक्टर साहब ने मुझे निर्देश दिया था कि ऑनलाइन है कि आप जो प्रकार व्यवस्था करें। तो ऑनलाइन जो हमने जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से है सदस्यों से बराबर कॉन्टेक्ट के अंदर है और जो भी गतिविधियाँ होती रही उन गतिविधियों के बारे में उनको बराबर जानकारी देते रहे। टाइम बैंक वरिष्ठ नागरिकों में एकजुटता का भाव पैदा कर रहा है। आपसी संवाद से अकेलापन दूर हो रहा है। एक दूसरे की सहायता करने से उनमें हिम्मत बढ़ रही है। ये पहल न केवल उन्हें सामाजिक रूप से सक्रिय रखती है, बल्कि उनके जीवन में नई उमंग और उत्साह भी भरती है। चित्तौड़गढ़ से दूरदर्शन समाचार के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। ભરતપુર માય ગોવર્ધન પૂજા રે સાથે કઈ મંદિરા માય અન્નકૂટરો આયોજન કર્યો जा रहियो है। इन्हीं कड़ी माय आज शहर रा प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर माय अन्नकूट महोत्सव राख्यो गयो। इनरे साथ ही 56 भोग री झांकी भी सजाएगी। बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट काणी सू आयोजित 18वां अन्नकूट महोत्सव माय 40,000 सू ज्यादा भक्ता सारू प्रसादी बनाएगी। इन मौके भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग पंगत माय बैठकर प्रसादी लिया। और आज जो अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं बांके बिहारी ट्रस्ट है उसको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बांके बिहारी से प्रार्थना करता हूँ कि भारत में खुशहाली रहे। पब्लिक का इतनी आस्था है, पूरा हुजूम है। आज यहाँ हम लोगों ने 25,000 लोगों को बैठकर प्रसादी देने की व्यवस्था की है। दरबार में 56 भोग दशहरा लगाया गया है, फूल बंगला सजाया गया है और वो 56 भोग की झांकी के लिए भी लोग दर्शन कर रहे हैं और सभी प्रेम से हमारा साथ है। खास खबरां एक बार फेरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में राखी जा आतंकवाद निरोधी सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने कर्या संबोधित। आतंकवाद रे खिलाफ जीरो टॉलरेंस री प्रतिबद्धता ने दोहराया। कहा बीत्या 10 साल में भारत आतंकवाद रे खिलाफ बनायो है मजबूत इकोसिस्टम। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रा निर्माण ने पर्यावरण मंत्रालय री मिली मंजूरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एयरपोर्ट रा निर्माण ने लेर करी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राज्य सरकार आपरी पहली वर्षगांठ माथे देवली कई बड़ी सौगाता। 1 लाख महिलाओं ने बनायो जावड़ो लखपति दीदी। पालनहार योजना रे तहत 5 लाख बच्चा ने 150 करोड़ रुपया री राशि करी जावड़ी हस्तांतरित। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्र में ओवड़ा उपचुनाव खातर होम वोटिंग री प्रक्रिया जारी। अबार ताई 2338 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता कर्या आपरा मताधिकार रो प्रयोग। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ राहुल गांधी रा राज परिवार माथे लिखा बयान री कर्या निंदा। के आ राज परिवार रो भारत रा एकीकरण में है बड़ो योगदान। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।